सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूर अगेन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, हमारे कॉस्मोलॉजी का लास्ट टॉपिक है जिसपे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हाट इज सोलर सिस्टम एंड सम फैक्ट्स अबाउट प्लैनेट्स। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सोलर सिस्टम होता क्या है। हमारे सोलर सिस्टम में फ्रेंड्स, यानी कि हमारा जो एक यूनिवर्स का पार्ट है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यूनिवर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यहाँ पे हम सारा यूनिवर्स फ्रेंड नहीं पढ़ेंगे। मोस्टली जो एनडीए में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सोलर सिस्टम से और प्लैनेट्स के फैक्ट से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो करंट अफेयर से रिलेट करता होगा। अगर कुछ करंट में चल रहा है तो वहां से पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं पूछा जाता। मोस्टली एक दो बार यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछा गया ब्लैक होल से, तो तब वो न्यूज में चल रहा था, तो इस वजह से क्वेश्चन आया। या तो फिर प्लैनेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी प्लैनेट की एवरेज डेंसिटी पूछी जाती है, किसी प्लैनेट का कुछ और फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तो उस पर डिस्कस करेंगे उन सब पे। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा जो हमारा यूनिवर्स है। ठीक है, देखो जो हमारा यूनिवर्स है फ्रेंड्स, हमारे यूनिवर्स में सबसे नीचे से अगर देखें, सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है और कितना बड़ा हमारा यूनिवर्स है। तो देखिए फ्रेंड्स, यूनिवर्स हमारा बहुत बड़ा है। अभी तक भी हम इसको पूरा पहचान नहीं पाए, एनालिसिस नहीं कर पाए, और अभी भी ये बोला जा रहा है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक बैलून की तरह फैल रहा है। ठीक है, और ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो यूनिवर्स में फ्रेंड्स सबसे पहले होते हैं हमारे सोलर सिस्टम। ठीक है, यानी कि सबसे पहले बहुत सारे प्लैनेट्स वगैरह होंगे। ठीक है, अब इस प्लैनेट को मिलके, ठीक है, ये प्लैनेट एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम। अब बहुत सारे सोलर सिस्टम है फ्रेंड्स हमारे यूनिवर्स में। बहुत सारे प्लैनेट्स और कुछ छोटी बड़ी बॉडी कॉमेट्स होते हैं, मैट्रोस होते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ डस्ट पार्टिकल होते हैं। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स क्या करती हैं, एक किसी भी स्टार के अराउंड घूमती है। ठीक है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, और एक अपने पूरे प्रॉपर पाथ पे ये मूवमेंट करती हैं अराउंड द एनी स्टार। उसी स्टार के अराउंड जितनी भी बॉडी, किसी एक स्टार के अराउंड फ्रेंड जितनी भी बॉडी घूमती हैं, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, यानी कि हमारी सन के अराउंड अर्थ, जुपिटर, वीनस, मार्स, मरकरी, ये सारे प्लैनेट और कुछ अदर बॉडीज जो हैं, मेट्रोस वगैरह घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं इसके अराउंड। इसको हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। अब फ्रेंड, हमारे जो यूनिवर्स है इसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम है। जब ये बहुत सारे सोलर सिस्टम बनते हैं फ्रेंड्स, ये एक सोलर सिस्टम है। फॉर एग्जांपल 1 मिनट, जैसे फ्रेंड्स ये एक हमारा सोलर सिस्टम है। इस सोलर सिस्टम के सारे यहाँ पे प्लैनेट्स हैं, इसके अराउंड घूमते हैं, तो एक सोलर सिस्टम बनता है। इस सोलर सिस्टम से ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स सोलर सिस्टम मिलके, लाखों करोड़ों सोलर सिस्टम ऐसे मिलके फ्रेंड्स क्या बना देते हैं, ऐसे लाखों करोड़ों जो हैं वो सोलर सिस्टम मिलके फ्रेंड्स एक क्या बनाते हैं, एक गैलेक्सी बनाते हैं। ठीक है, एक क्या बनाएंगे, गैलेक्सी बनाएंगे। सॉरी, जब मिल्की वे बनाते हैं। ठीक है, इस हमारा जो मिल्की वे है उसका नाम गैलेक्सी है। तो ये सारे मिलके ना, सारे जितने भी स्टार्स हैं ये मिलके बनाते हैं मिल्की वे। मिल्की वे। ठीक है, अब फ्रेंड्स ऐसे ना बहुत सारे मिल्की वे, कोई एक मिल्की वे नहीं है हमारे ब्रह्मांड में, ये यूनिवर्स में हजारों लाखों करोड़ों अरबों मिल्की वे हैं। बहुत सारे मिल्की वे हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत सारे जो हद से ज्यादा मिल्की वे हैं, ये सारे फ्रेंड्स मिलके क्या बनाते हैं, ये मिलके बनाते हैं यूनिवर्स। यहाँ पे मिल्की वे था, अब ये सारे मिल्की वे फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे लाखों करोड़ों मिल्की वे हैं। ये सारे फ्रेंड्स जब मिल्की वे मिलते हैं तो ये मिलके बनाते हैं क्या, ये बनाते हैं फ्रेंड एक यूनिवर्स। यूनिवर्स। ठीक है, तो बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। ठीक है, आप देख सकते हो यूनिवर्स के अंदर क्या आएंगे, बहुत सारे मिल्की वे। अब एक मिल्की वे के अंदर फ्रेंड्स बहुत सारे सोलर सिस्टम आएंगे, और एक सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स, बॉडीज आएंगे डिफरेंट। ठीक है, तो ऐसे बनता है हमारा जो सोलर सिस्टम है, या हमारा जो यूनिवर्स है वो इतना बड़ा है। अब फ्रेंड्स हम मेनली देखेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, व्हाट इज आवर सोलर सिस्टम, और वो भी हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सभी सोलर सिस्टम के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, ना पढ़ सकते। अब देखिए हमारा जो सोलर सिस्टम है फ्रेंड, उसके सबसे सेंटर में एक सन है। ठीक है, दिस इज अवर सन, और इस सन को हम बोलते हैं स्टार। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टार हैं जो आपको छोटे छोटे स्टार रात को आसमान में दिखते हैं ना, वो भी सन की तरह ही है, सन से बहुत ज्यादा बड़े हैं। हालांकि सन हमें दिखता उनसे बड़ा है,
वो सन से भी बड़े हैं बट वो सन से बहुत दूर है, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबे डिस्टेंस पे हैं, इस वजह से वो हमें छोटे दिखते हैं, ठीक है। तो उनकी भी कोई अपनी फैमिली होगी, उनका भी कोई सोलर सिस्टम होगा, ठीक है। तो कितने स्टार हमें दिखते हैं रात को? अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टार, ठीक है। तो हमारा जो सन है ये भी एक स्टार है। अब इस स्टार के अराउंड फ्रेंड्स 8 बड़े प्लानिट हैं, वो घूमते हैं। 8 बड़े प्लानिट इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स, ऐसे, ठीक है। 8 बड़े प्लानिट और बहुत सारी फ्रेंड्स अदर बॉडीज हैं, मैटर्स हैं, कॉमेंट्स हैं, ठीक है, एस्ट्रॉयड्स हैं। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, अच्छे अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे देख लो आप पहले, ये देखो, दिस इज अवर सोलर सिस्टम, ये फ्रेंड्स सन है, ठीक है। अब सन के अराउंड बहुत सारी बॉडीज फ्रेंड घूम रही हैं, एक प्रॉपर पाथ में और प्रॉपर डायरेक्शन में। ये देखिए, ये कुछ कमेंट्स वगैरह घूम रहे हैं, ठीक है, जहाँ एस्ट्रॉयड हो सकते हैं। ये मरकरी है, ठीक है, ये हमारा क्या है? मरकरी है फ्रेंड्स। ये जो था, ये वीनस था फ्रेंड्स। ये हमारा जो है सबसे नियरेस्ट, जो हमारे सन के सबसे नजदीक का प्लेनेट है वो है वीनस। फिर उसके बाद मरकरी है, मरकरी के बाद फिर फ्रेंड्स अर्थ आती है। तो ये सारे प्लेनेट क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं सन के अराउंड, ठीक है। किसमें? इलिप्टिकल पाथ में, इलिप्टिकल शेप में इनका पाथ होता है, ठीक है। बिल्कुल सर्कुलर शेप में नहीं घूम रहे, किसमें? इलिप्टिकल पाथ में। इलिप्टिकल होता है यानी कि थोड़ा लंबा हो, बिल्कुल सर्कुलर शेप में ना हो। अब फ्रेंड्स देखिए, कुछ बहुत सारी छोटी बड़ी बॉडीज हैं, ये बॉडीज आपको दिख रही होंगी, ये बॉडीज हैं, ये बॉडीज हैं। तो इन बॉडीज के अलग अलग नाम है फ्रेंड्स। कुछ को मैटर्स बोलते हैं, कुछ को एस्ट्रॉयड्स बोलते हैं, ठीक है, कुछ को कॉमेट्स बोलते हैं। तो अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले हम प्लैनेट्स के बारे में देख लेते हैं। टोटल फ्रेंड 8 प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में। जो सबसे नज़दीक है वो सॉरी मरकरी, वेनस नहीं है, सबसे नज़दीक जो है वो मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, उसके बाद मार्स है, उसके बाद जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न है, यूरेनस है और न्यूट्रॉन है, ठीक है। ये 8 प्लैनेट हैं। सबसे दूर कौन सा है? न्यूट्रॉन, ठीक है। सबसे सेकंड लास्ट पे कौन सा है? यूरेनस। और सबसे नजदीक में कौन सा फ्रेंड? मरकरी। और हमारी जो अर्थ है वो कितने नंबर पे है? 3rd नंबर पे है, यानी कि सबसे नजदीक से 3rd नंबर पे, 3rd नंबर की दूरी पे है हमारी अर्थ, ठीक है। अभी फ्रेंड्स 1 बाय 1 पहले हम सन के बारे में चर्चा करते हैं, जो हमारा सोलर सिस्टम, जिसका पूरा एक सोलर सिस्टम का मुख्य है, ठीक है। तो वो क्या है? सन। अब सन के बारे में देखें, इट इज द नियरेस्ट स्टार टू अस। हमारे नजदीक यानी कि अर्थ के सबसे नजदीक कौन सा स्टार है? सन। इसलिए हमें ये बड़ा दिखता है, बट अदर स्टार के कंपेयर में ये छोटा है, ठीक है, जो हमें रात को दिखते हैं। इट इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट आउटपुट। हमारी अर्थ पे जितनी भी एनर्जी है, ठीक है, जो लाइट है, लाइट या कोई भी एनर्जी या हीट है, उसका मेन सोर्स और क्या है फ्रेंड्स? वो सन ही है। जितनी भी हमें एनर्जी हमारे अंदर, किसी लिविंग बींग्स के अंदर जो भी एनर्जी है फ्रेंड्स, वो डायरेक्टली कहाँ से आती है? सन से। सिर्फ हम इसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। सबसे पहले सन की एनर्जी से, सन की रोशनी से क्या होता है? जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स और ट्रीज बनते हैं सन की एनर्जी लेके, डायरेक्ट उसको लेके फॉर्मेशन होती है ट्रीज और प्लांट की। ट्रीज और प्लांट्स को क्या खाते हैं? एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स को हम खाते हैं, जहाँ हम डायरेक्ट प्लांट्स को खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। तो वो एनर्जी जो सन की है वो हमारे अंदर आती है, ठीक है। अब हमें कुछ और खाएगा, या प्लांट एनिमल्स को कुछ और खाएगा, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो ऐसे चलता है एक इकोसिस्टम में। तो एनर्जी एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में ट्रांसफर होती है, या एक पैरामिड से दूसरे पैरामिड में ये ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है। एडिशनली द इल्यूमिनेट्स एवरी प्लैनेट दैट रिवॉल्व्स अराउंड इट। जितने भी प्लैनेट्स हैं फ्रेंड्स, वो सारे किसके अराउंड घूम रहे हैं? सन के अराउंड। और जितने अदर्स और ये सारे कहाँ से कहाँ है? वेस्ट टू ईस्ट। फ्रेंड्स मोस्टली जो है वो 90% जो प्लैनेट्स और बॉडीज हैं वो वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करते हैं सन के अराउंड। बट कुछ 2 प्लैनेट ऐसे हैं, वीनस और एक आध प्लैनेट और है, जो ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट करते हैं, आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखो फ्रेंड, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स का क्या रोल है? प्लैनेट्स को भी अलग अलग तरीके से बांटा जाता है, अलग अलग सिस्टम से, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। द प्लैनेट्स, although planets resemble stars appearance, they lack of stars on brightness। देखो, जितने भी प्लैनेट्स हैं फ्रेंड्स, ये स्टार की तरह ही दिखते हैं, बट जितने भी प्लैनेट हैं ये स्टार की तरह ग्लो नहीं करते, इनकी अपनी रोशनी नहीं होती, ये चमकते नहीं, ठीक है, इनके पास ब्राइटनेस नहीं होती अपनी।
दे आर कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग देयर लोकेशन। देखो जो भी जितने प्लैनेट्स हैं फ्रेंड्स, ये क्या कर रहे हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे घूम रहे हैं। तो ये अपनी पोजीशन एक जगह कभी भी नहीं रखेंगे, ये अपनी पोजीशन क्या करते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, क्योंकि ये हमेशा रिवॉल्व कर रहे हैं एक एवरेज स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से ये मूवमेंट कर रहे हैं अराउंड द सन, ठीक है। एन ऑर्बिट, ये किस में करते हैं, एक ऑर्बिट में, जो इलिप्टिकल शेप में ये घूम रहा था ना, इसी को बोलते हैं फ्रेंड ऑर्बिट। एक प्रॉपर ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करते हैं। The length of time take for the planet to complete one revolution, it is the bigger as their planet gets the farthest। देखो फ्रेंड, जो हमारे अर्थ, देखो यहाँ पे ये हमारा क्या था, सोलर सिस्टम, जो सबसे नजदीक है फ्रेंड्स, जैसे मार्स होगा, जो हमारी मरकरी है या वीनस है, जो सबसे नजदीक है सन के, इनका जो ईयर है वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। देखो सबसे नजदीक है तो सबसे छोटा रास्ता है। जब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जिस प्लेस से वो चला था उससे वापस वहां तक पहुंचता एक साल, एक रिवोल्यूशन अगर एक प्लैनेट का फ्रेंड कंप्लीट हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, उसका एक 1 ईयर कंप्लीट हो गया। हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था हमारी अर्थ का ईयर कब बनता था, यानी कि जब 4 सीजन हो जाते थे, हमारी अर्थ पूरी सन के अराउंड एक रिवोल्यूशन पूरा कर लेती थी, एक चक्कर काट लेती थी, तो हमारा एक साल कंप्लीट हो जाता था, 365 डे में वो काटती थी चक्कर, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग फ्रेंड्स, मरकरी का अलग सबसे छोटा जो ईयर है वो होता है मरकरी का, उससे बड़ा वेनस का, उससे बड़ा अर्थ का, फिर ऐसे चलते चलते लास्ट में क्या होता है, न्यूट्रॉन का, ठीक है। यूरेनस और न्यूट्रॉन का जो है वो सबसे लंबा ईयर होता है, और ये पृथ्वी के 100 ऑफ ईयर्स के बराबर होता है फ्रेंड्स। देखेंगे हम आगे एक एक के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है द प्लैनेट्स नॉट ओनली रिवॉल्व्स बट आल्सो स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस। फ्रेंड्स जैसे हमारी अर्थ के बारे में हमने देखा था कि ये एक तो सन के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, ऐसे घूम रही थी, और दूसरा ये क्या कर रही थी, अपनी एक्सिस पे मूव कर रही थी, रोटेट कर रही थी वेस्ट टू ईस्ट। तो सभी जो जितने भी प्लैनेट हैं ये क्या करते हैं, अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं, साथ में ये रिवॉल्व भी करते हैं अराउंड द सन, ठीक है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स the period of rotation is the length of time takes a planet to the complete one rotation। there are known moons। देखो फ्रेंड्स कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं बहुत सारे, जैसे हमारी अर्थ है, तो अर्थ की एक सैटेलाइट है मून, ठीक है। अर्थ का कितने मून है, एक ही मून है जो आपको दिखता है, ठीक है। कभी मून चला जाता है, कभी आधा होता है, कभी फुल होता है, कभी छोटा होता है, ठीक है। तो एक ही मून है, यानी कि एक महीने में उसके अलग अलग उसका रोटेशन होता है। 1 मंथ में लगभग 27 डेज में जो हमारा मून है वो रोटेट करता है अराउंड अर्थ। अब देखो फ्रेंड, जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, कुछ नेचुरल होती है, कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है। अभी हम नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, जैसे ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ किसके अराउंड मूव करती है, सन के अराउंड। और कोई अगर नेचुरल सैटेलाइट है तो फ्रेंड वो किसके अराउंड मूव करेगी, उस प्लैनेट के, जिस प्लैनेट की वो सैटेलाइट है उसके अराउंड वो मूव करेगी। तो जो हमारा मून है फ्रेंड, ये किसके अराउंड मूव करता है, जो हमारा मून है ये मूव करता है अराउंड द अर्थ। जैसे ये हमारा मून है तो मूव ऐसे क्या करेगा, इसके अराउंड ये मूव करेगा, इसके अर्थ के अराउंड। अर्थ जैसे हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, ऐसे मून रिवॉल्व करेगा अराउंड द अर्थ, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग प्लैनेट के अलग अलग, किसी के 2 मून है, किसी के 4 भी है, तो अलग अलग क्वांटिटी है, किसी के कुछ भी नहीं है, ठीक है। उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। द सेलेस्टिशियल बॉडी दैट ऑर्बिट, फ्रेंड जितनी भी जो सेलेस्टिशियल बॉडी होती है ये प्लैनेट्स को ही बोला जाता है, ठीक है। बॉडीज टिपिकली द वर्ड सैटेलाइट रेफर टू द ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट प्लैनेट्स। जो सैटेलाइट फ्रेंड उसको बोलेंगे जो हमारे प्लैनेट के एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी, ठीक है। जैसे मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड एक प्रॉपर ऑर्बिट में, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब मंथ का स्टार्टिंग में आता है तो अर्थ मंथ, नया मंथ लगता है, चांद का महीना होता है ना, तो उसमें आपने देखा होगा पहले नया चांद निकलता है, फिर वो बड़ा होता है, बड़ा होता है। ऐसा हुआ है कभी कि एकदम से चांद निकला, पहले दिन छोटा सा और दूसरे दिन पूरा फुल चांद आपको मिल गया हो? तो वो एक प्रॉपर अपने क्या है, पाथ पे चल रहा है, प्रॉपर ऑर्बिट में है, ठीक है। तो उसी को हम नेचुरल सैटेलाइट बोलेंगे। कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती हैं फ्रेंड्स जो हम ह्यूमन बींग्स के द्वारा छोड़ी गई हुई हैं अर्थ के ऊपर, जो अर्थ के अराउंड घूमती हैं और हमें क्या करती है, मैपिंग बनाती है, मैप बेचती हैं,
पिक्चर लेके भेजती हैं, जो गूगल मैप वगैरह जिस पे चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, सोलर सिस्टम के प्लैनेट। अब देखो फ्रेंड्स, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके जो प्लैनेट हैं 8 प्लैनेट, उसको डिफरेंट 2 ग्रुप्स में बांट के रखा हुआ है। ठीक है, 2 ग्रुप्स बनाए हुए हैं। एक ग्रुप का नाम है इनर प्लैनेट और एक ग्रुप का है आउटर प्लैनेट। इसमें कुछ नहीं है फ्रेंड्स, जो पहले 4 प्लैनेट हैं सन के सबसे नजदीक, उनको बोलते हैं इनर प्लैनेट। जहां पे देख लो, एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, ये जो पहले 4 प्लैनेट है ना, वीनस, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ये हैं किसमें? इनर प्लैनेट ग्रुप में। इनर प्लैनेट ग्रुप में, यानी कि जो सन के सबसे नजदीक 4 प्लैनेट है उनको बोलते हैं इनर प्लैनेट ग्रुप। और जो सन से सबसे दूर हैं, सबसे दूरी पे 4 हैं, लास्ट में 4 हैं, लास्ट वाले सन से लास्ट वाले 4 हैं, उनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट ग्रुप। बस, इनर जो पहले 4 हैं और आउटर प्लैनेट जो लास्ट वाले 4 हैं। ठीक है, इसको 2 ग्रुप में बांट के रखा हुआ है। अब फ्रेंड्स, हम एक एक प्लैनेट के बारे में डिस्कस करते हैं, एक एक प्लैनेट के अलग अलग फैक्ट्स देखते हैं। ठीक है, उस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा उसके बारे में, जहां से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम। पहले हम मरकरी के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। ये में जो सन से दूर दूर जाएंगे तो पहला सबसे नजदीक सन के मरकरी है। ठीक है, सबसे नियरेस्ट, ठीक है, प्लैनेट दैट द क्लोजेस्ट टू द सन इज मरकरी। सबसे नजदीक कौन सा प्लैनेट है सन के? मरकरी। ठीक है, इट इज आल्सो ओवर सोलर सिस्टम स्मॉलेस्ट प्लैनेट। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है फ्रेंड्स? मरकरी। ये कहाँ है? क्लोजेस्ट, सन के क्लोजेस्ट। और उसके बाद ये क्या है? दूसरे नंबर पे ये सबसे स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है फ्रेंड। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है? ड्यू टू द सन इंटेंस ग्लेयर, इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द सन renders largely applicable। इसमें कुछ है नहीं फ्रेंड्स। however we can see the near the horizon shortly before the sunrise। अब देखिए फ्रेंड, सबसे छोटा जो ईयर होता है वो भी किसका होता है? स्मॉलेस्ट ईयर भी मरकरी का होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट ईयर, और ये सबसे कम टाइम में अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है अराउंड द रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है अराउंड द सन। ठीक है, इसलिए यहाँ इसका सबसे छोटा दिन होता है। कितने डेज का होता है अभी आगे डिस्कस करेंगे, इसके फैक्ट्स देखेंगे। ये देखो जो ये हमारा सन है। सन के बारे में अगर देखें, सन का डायामीटर कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। ठीक है, 13,92,000 किलोमीटर इज द डायामीटर ऑफ अवर सन। ठीक है, सन का मास कितना है? 2 × 10⁻30 kg। ठीक है, यानी कि 2 × 10 करोगे तो आगे 10 के साथ 30 जीरो लगा दोगे तो इसका इतना वेट बनेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम मरकरी का देखें तो मरकरी का जो मास है फ्रेंड वो कितना है? 3.3 × 10⁻23 kg। डायामीटर इसका कितना है? 4870 किलोमीटर, यानी कि सन से बहुत कम है। ठीक है, एवरेज डेंसिटी देखना फ्रेंड्स, ये याद रखना, एवरेज डेंसिटी वगैरह पूछा जाता है क्वेश्चन में। एवरेज डेंसिटी है फ्रेंड इसकी 5.43 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, 5.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अगर हम वीनस की देखें फ्रेंड्स, तो वीनस का डायामीटर कितना है? 12,100 किलोमीटर है। ठीक है, इसका मास इतनी, एवरेज डेंसिटी याद रख लो 5.25 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि, और इसका ऑर्बिटल पीरियड कितना है फ्रेंड्स? 88 डेज, यानी कि 88 डेज में एक चक्कर अपना कंप्लीट करती है अराउंड द सन। 88 डेज का इसका कितना होता है? एक साल होता है। कितने डेज का? 88 डेज का मरकरी का। वीनस का कितना है फ्रेंड्स? 224 डे का। अर्थ का कितना है? 365 डे का। ठीक है, 365 डे और 4 घंटे का। ठीक है, तो वीनस का इससे छोटा है, सबसे छोटा मरकरी का, उससे बड़ा कितना किसका है? वीनस का है, 224 डे का। ठीक है, इसकी एवरेज डेंसिटी कितनी है? 5.25 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसकी 5.43 थी, यानी कि सबसे ज्यादा मरकरी की हुई। अभी उससे कम कितनी हो गई एवरेज डेंसिटी? वीनस की। अर्थ की देखें तो एवरेज डेंसिटी कितनी है? 5.51, यानी कि इसकी मरकरी से भी ज्यादा है। तो फ्रेंड्स याद रखना, अर्थ की सबसे ज्यादा एवरेज डेंसिटी होती है
ठीक है। डेंसिटी यानी कि किसी चीज का कितना डेंस है, कितनी भारी है। अगर एक क्यूबिक सेंटीमीटर इतना वेट ले लें, वहां से कुछ चीज ले लें, अर्थ का मटेरियल ले लें, तो वो कितना भारी है, तो वो कितना है, एक क्यूबिक सेंटीमीटर, एक क्यूब सेंटीमीटर अगर हम मटेरियल लें तो वो कितना होगा, 5.5 ग्राम, 5.51 ग्राम। सबसे ज्यादा अर्थ की, उससे कम किसकी है, मरकरी की, और उससे कम वेनस की। ठीक है। अर्थ एक रोटेशन, एक ऑर्बिटल पीरियड कितने डेज में पूरा करता है, 365 डेज में। अगर हम फ्रेंड बात करें मार्स की, तो मार्स की एवरेज डेंसिटी कितनी है, 3.95 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसकी इन तीनों से कम है। ठीक है। ये कितने डेज में अपना पूरा करता है, एक ऑर्बिट पीरियड 686 डेज में, यानी कि अर्थ के डबल हो जाएगा ये लगभग। उसके बाद जुपिटर के बारे में फ्रेंड देखें, तो जुपिटर का जो डायामीटर है वो कितना है, 1,43,760 किलोमीटर। ठीक है। इसकी एवरेज डेंसिटी कितनी है, 1.32 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। आई थिंक इसकी, हाँ, इसकी सेकंड लोएस्ट जो है वो एवरेज डेंसिटी है। इसका एक साल, इसका जो होता है एक ऑर्बिटल पीरियड होता है फ्रेंड, वो होता है 1186 साल का। कितना, 1186 ईयर का एक ऑर्बिटल पीरियड इसका होता है। यानी कि अर्थ के अगर 1186 साल होंगे तो इसका एक रोटेशन पूरा होगा, इतना बड़ा इसका क्या होगा, ईयर होगा। उसके बाद फ्रेंड अगर सैटर्न का देखें तो इसका डायामीटर होता है लगभग 1,20,420 किलोमीटर। एवरेज डेंसिटी फ्रेंड इसकी है 0.69 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि सबसे लोएस्ट एवरेज डेंसिटी किसकी है, वो है फ्रेंड सैटर्न की, याद रखना। सबसे हाईएस्ट किसकी है, अर्थ की, सबसे लोएस्ट सैटर्न की। ठीक है। सबसे लंबा डेज अभी तक किसका हुआ है, अभी तक हुआ है जुपिटर का, लेकिन ऐसे सबसे लंबा डेज फ्रेंड किसी और का अभी देखते हैं। या तो एक मिनट देख लेते हैं। इससे लंबा फ्रेंड्स, हाँ, ऑर्बिटल पीरियड 2946 ईयर, 2946 ईयर का एक ऑर्बिटल पीरियड होता है किसका, सैटर्न का। यानी कि सैटर्न की सबसे लोएस्ट डेंसिटी होती है और सबसे लॉन्गेस्ट ईयर होता है फ्रेंड्स, सबसे लंबा इसका ईयर होता है, यानी कि एक रोटेशन सबसे लंबे टाइम में ये पूरा करता है। वो कितना था, 1186 में था, और ये 2946 ईयर में पूरा करता है। ठीक है। उसके बाद यूरेनस का अगर देखें तो इसका फ्रेंड्स जो एवरेज डेंसिटी है वो 1.27 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और ऑर्बिटल पीरियड है इसका 84 ईयर का। सिर्फ 84 साल में एक ये ऑर्बिटल पीरियड पूरा कर लेता है। उसके बाद हम लास्ट का देखें फ्रेंड न्यूट्रॉन का, तो एवरेज डेंसिटी इसकी है 1.64 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और ऑर्बिटल पीरियड जो है वो 165 साल का। ठीक है। यानी कि सबसे छोटा किसका है, मरकरी का है फ्रेंड, और सबसे बड़ा जो ऑर्बिटल पीरियड है वो किसका है, वो है सैटर्न का। सबसे लोएस्ट एवरेज डेंसिटी किसकी है, सैटर्न की, और सबसे हाईएस्ट अर्थ की। तो ये दो चीजें याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एवरेज डेंसिटी वगैरह से। आगे फ्रेंड्स एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वीनस के बारे में अगर फ्रेंड देखें तो वीनस इज द प्लैनेट दैट क्लोजेस्ट टू द अर्थ। देखो कहीं पे फ्रेंड्स वीनस को बोला हुआ है, कहीं पे मरकरी को, बट ये सेकंड क्लोजेस्ट है। ठीक है। सेकंड क्लोजेस्ट है किसके, मरकरी के बाद आता है वीनस। ठीक है। अर्थ पहले मरकरी आएगा, फिर वीनस आएगा, फिर अर्थ। एंड इट इज आल्सो द वन ऑफ द शाइन दैट ब्राइटनेस, सबसे ब्राइटेस्ट। ठीक है। इसकी ब्राइटनेस होती है फ्रेंड, शाइन करता है। क्या करता है, ये शाइन करता है, ब्राइटनेस है इसकी। ठीक है। तो ब्राइटेस्ट अगर पूछा जाए सब ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो वो वीनस है, याद रखना। ठीक है। पूछा जाता है बिकॉज कैन बी सीन इन द मॉर्निंग जस्ट बिफोर सनराइज एंड इन द इवनिंग जस्ट आफ्टर द सनसेट। सनसेट और सनराइज के बाद इस यहाँ पे मतलब ये क्या करता है, ब्राइटनेस होता है। इसमें इतना ही है और कुछ है नहीं ज्यादा, बस ब्राइटेस्ट यानी कि शाइनिंग करने वाला प्लैनेट, इसको याद रखना। अर्थ के बारे में देखें फ्रेंड, द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज नोन एज एग्जिस्ट। फ्रेंड एक ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जहाँ पे अभी तक पता चला है कि लाइफ इज पॉसिबल। ठीक है। और किसी भी प्लैनेट में नहीं है, अभी तक लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाई, यानी कि लाइफ नहीं होती। जो जिंदगी है, कोई भी लिविंग थिंग्स जो रहती हैं वो फ्रेंड कहाँ पे है, अर्थ पे। ठीक है।
अब अर्थ पे क्यों जीवित चीजें होती हैं, क्यों यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, ये है मेनली हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से। हमें एक एटमॉस्फेयर मिल रहा है जिसमें हमारा प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन है, प्रेशर मेंटेन है, और हमें वाटर मिल रहा है, एयर मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है, जो चीजें हमें चाहिए। द continued survival of life on earth is result the sum of unique environment factor, ठीक है, यूनिक इन्वायरमेंटल फैक्टर है तभी यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। सच एज द प्लैनेट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, पहला नंबर तो ये प्लैनेट सन से काफी दूर है, जो कि गर्मी बहुत कम, जितनी हमें चाहिए उतनी चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर है यहाँ पे। अवेलेबल ऑफ वाटर, यहाँ पे आपको वाटर मिलता है, यहाँ पे आपको फ्रेंड्स ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर मिलता है आपको रहने के लिए फेवरेबल, ठीक है। ओजोन लेयर है फ्रेंड जो हमें सन की जो यूवी रेस हैं, जो बहुत खतरनाक रेस हैं, उनसे बचाती है, ठीक है। उसके बाद अर्थ सरफेस है जहाँ पे हम रह सकते हैं, विच रिफ्लेक्ट द सनलाइट, हमारे अर्थ सरफेस से सनलाइट रिफ्लेक्ट करके वापस एटमॉस्फेयर में जाती है, जो एक नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी। एक मून है फ्रेंड्स, सैटेलाइट है अर्थ की, जो हमें रात को क्या देता है, रोशनी देता है, ठीक है, बिल्डिंग द बोथ पोल्स ऑफ द। तो इस वजह से जो हमारी अर्थ पे क्या है, लाइफ पॉसिबल है। एक ऐसा प्लैनेट जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है वो कौन सा है, प्लैनेट अर्थ। और एक इसका मून है, एक सैटेलाइट है नेचुरल, इज कॉल्ड मून, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स मार्स के बारे में। मार्स वाज द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर आउटसाइड द अर्थ ऑर्बिट। फ्रेंड्स ऐसा पहला प्लैनेट था, अभी तक तो हमने 8-9 डिस्कवर कर लिए हैं, ठीक है, एक दो आठ प्लैनेट है और बाकी 8 जो है हमारे एक्चुअल प्लैनेट्स हैं। अभी तक फ्रेंड्स सबसे पहला जो हमने प्लैनेट की खोज की थी अर्थ के अलावा, वो था क्या, मार्स। तो याद रखना फ्रेंड्स, सबसे पहला प्लैनेट मार्स था। ड्यू टू इट्स रेडिश कलर इट इज आल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट। इसको फ्रेंड्स रेड प्लैनेट भी बोला जाता है, क्या, रेड प्लैनेट। तो याद रखना फ्रेंड्स, रेड प्लैनेट कौन सा है, रेड प्लैनेट इज कॉल्ड मार्स। ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा था, वीनस। और अर्थ को फ्रेंड्स ग्रीन प्लैनेट भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे पानी है तो पानी ग्रीन दिखता है अगर आप दूर से देखो तो। 2 टिनी नेचुरल सैटेलाइट्स, इसकी फ्रेंड्स 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं, जैसे हमारी अर्थ के 2 मून, एक मून है, इसके फ्रेंड्स मार्स के 2 मून है, ठीक है, याद रखना। इसके कितने 2 मून है, 2। ऑन नवंबर 500 2013 द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लॉन्च मंगलयान, द कंट्रीज फर्स्ट मार्स ऑर्बिट मिशन। इंडिया ने सबसे पहले फ्रेंड्स मंगलयान लॉन्च किया था, यानी कि मार्स पे जाने का सबसे पहला मिशन 2013 में, उसके बाद 2014 में, ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, जुपिटर के बारे में देखते हैं। जुपिटर इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है फ्रेंड्स, जुपिटर, लार्जेस्ट, ठीक है। तो याद रखना सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर, ठीक है। इट इज सो लार्ज दैट अबाउट 1300 Earths कैन बी प्लेस्ड इनसाइड दिस ग्रेडियंट प्लैनेट, दिस गैंट प्लैनेट। फ्रेंड ये एक ऐसा प्लैनेट है मार्स, यानी कि यहाँ पे 1300 अर्थ अगर आप रख दोगे तो वो इसके अंदर समा जाएंगे, यानी कि 1300 अर्थ से भी ज्यादा बड़ा ये प्लैनेट है, इतना बड़ा है, हिसाब लगा सकते हो, ठीक है। It rotates rapidly on its axis. Jupiter on many satellites. It is surrounding by the faint rings. फ्रेंड इसके बहुत सारे मून्स हैं जो इसके अराउंड घूमते रहते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, कितने इसके बहुत सारे। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें सैटर्न की, अगर पूछा जाए आपको क्वेश्चन में ऐसी कौन सा प्लैनेट है जिस जो कि सबसे बड़ा है, तो वो है जुपिटर। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके सबसे ज्यादा मून्स हैं या नेचुरल सैटेलाइट हैं, तो वो भी जुपिटर है फ्रेंड्स, ये याद रखना। सैटर्न के बारे में देखें, द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। फ्रेंड्स सबसे ब्यूटीफुल प्लैनेट अगर बोला जाए तो वो कौन सा है, वो है सैटर्न, ब्यूटीफुल, ठीक है, सबसे खूबसूरत प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। विच हैज ए येलोश अपीयरेंस, जिसका कलर कैसा दिखता है, येलोश, येलो। तो अगर आपको पूछा जाए येलोश प्लैनेट कौन सा है, तो वो भी कौन सा होगा, जुपिटर। सबसे ब्यूटीफुल कौन सा है, वो भी जुपिटर, ठीक है। 4 इनविजिबल रिंग्स सराउंडिंग
surrounded it and are not apparent of the naked eye। इसके अराउंड फ्रेंड्स ये ऐसे एक प्लैनेट है, इसके अराउंड 4 डिफरेंट रिंग्स हैं, बट ये हमें नंगी आइज नहीं दिखती। हम टेलीस्कोप वगैरह की जो सैटेलाइट टेलीस्कोप वगैरह के थ्रू इसको देख सकते हैं मदद से। इट्स अ डेंस प्लैनेट ओवर सोलर सिस्टम। ठीक है, ये एक लीस्ट डेंस प्लैनेट है फ्रेंड्स। सबसे ज्यादा हमने देखा था, सबसे कम डेंसिटी किसकी थी? जुपिटर की, 0.69 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये याद रखना। इवन लेस डेंस देन वाटर, वाटर से भी कम इसकी डेंसिटी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स न्यूट्रॉन और यूरेनस के बारे में। ये 2 लास्ट वाले हैं। These are only visible with the aid of powerful telescope। फ्रेंड्स ये सबसे दूर पे हैं सन से, सबसे फॉर्थेस्ट ये वाले 2 प्लैनेट हैं। इस वजह से फ्रेंड्स ये ऐसे नहीं दिखते इजीली। तो जो सबसे पावरफुल टेलीस्कोप होगी फ्रेंड, उसी की मदद से ये, उसी की हेल्प से हम इनको देख सकते हैं। ठीक है, सिचुएटेड नियर द सोलर सिस्टम फॉर्थेस्ट, हमारे सोलर सिस्टम में फ्रेंड्स सबसे दूर के ऑर्बिट में ये सिचुएटेड है। यूरेनस स्पिन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। फ्रेंड ये याद रखना, यूरेनस एक ये वाला प्लैनेट और एक वीनस, ये 2 प्लैनेट फ्रेंड ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। कहाँ से? ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, या तो अगर मैं इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा होगा, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, बाकी सारे के सारे प्लैनेट्स और मोस्टली जो कोमेट्स हैं, एस्ट्रॉयड हैं, मेंटोर्स हैं, वो सारे के सारे फ्रेंड्स वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करते हैं विद अर्थ। कहाँ? वेस्ट टू ईस्ट। और ये वाले उल्टे मूव करते हैं ईस्ट टू वेस्ट। कौन से? 2 प्लैनेट, एक वीनस और एक यूरेनस। जस्ट लाइक वीनस, वीनस की तरह द रोटेटिंग एक्सिस ऑफ यूरेनस इज सिग्निफिकेंटली इंक्लाइंड। ये फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है, कुछ ऐसे अर्थ से भी ज्यादा इंक्लाइंड है ये सिग्निफिकेंटली। It appearance the roll on its side when the orbits because the tilt rotate the axis। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स आज तक का हमारा, इतना ही था। आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है यहाँ पे ही। तो आई होप कि आपको सभी प्लैनेट्स के बारे में समझ आ गया होगा फ्रेंड। प्लैनेट से क्वेश्चन पूछा जाता है एवरी ईयर एनडीए में, एवरी एग्जाम में। तो आपको इसको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, सभी प्लैनेट्स के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे प्लैनेट्स की डेंसिटी हो गई, एवरेज डेंसिटी हो गई, उसका डायामीटर, किस प्लैनेट को क्या कहते हैं, कौन सा ग्रीनेस्ट प्लैनेट है, कौन सा डार्क प्लैनेट है, कौन सा येलोस्ट प्लैनेट है, कौन सा ब्यूटीफुल प्लैनेट है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा प्लैनेट सबसे छोटा है, किसका ऑर्बिट सबसे छोटा है, किसका ऑर्बिट सबसे बड़ा है, कौन सा प्लैनेट सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। ऐसे जो फैक्ट्स हैं सभी प्लैनेट से फ्रेंड याद कर लेना। और साथ साथ में जितने भी जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उन चीज़ों को एक बार देख लेना। अगर क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से या आप डायरेक्ट उसको कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप उसका आपको प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। और साथ में फ्रेंड्स क्लास को शेयर कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।